हाँ जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए जी, सभी का स्वागत है चेन रूल वाले चैप्टर में। एकदम मजेदार, एकदम डिफरेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या हाल है आप सबके? मस्त। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके। चलिए, स्वागत स्वागत सभी का। चलो भैया, कई सारे नए नए लोग भी दिख रहे हैं, बड़े खुश दिख रहे हो तुम लोग आज। हम्म। जय श्री राम। ठीक है। चलो, मजा आ रहा है चेन रूल चैप्टर में। हम्म। मैथ्स की बुक का क्या हुआ? हाँ, ये तुम्हें सबसे पहले बता देते हैं। ठीक है, खुशखबरी। आज भी तुम्हें नहीं दे पाएंगे, है ना। एक्चुअली क्या होता है, छोटी छोटी कुछ ना कुछ गलतियां, मतलब हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि गलतियां निकले ही ना, या निकले भी तो इतनी कम की चल जाए। तो कभी भी कोई एक गलती पकड़ में आती है ना, तो फिर पूरी बुक में चेक करना पड़ता है कि एक और कहीं तो नहीं है ना। तो कल दिन भर पूरा इसी में दिया। कल सुबह 8-9 बजे से जो चालू किया काम, तो शाम को 7-8 बजे तक किया। कल फिर ब्लड डोनेट भी करना था, एक बड़ा सा यहाँ पे कैंप था ब्लड डोनेशन का, तो उसमें भी मैं गया था डोनेट करने, है ना। फिर उसके बाद सोचा कि आराम कर लेते हैं, दिन भर काम किया ही है। तो बस ये शेड्यूल था। मैंने फोटोज भी शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, आपने देखी होगी, है ना। तो आज कल में खत्म करेंगे। चेकिंग चल रही है, बस सब कुछ हो गया है। चेकिंग वाला काम चल रहा है पूरा। तो जब भी छपने पे जाएगा अब आपको बताएंगे, है ना। बस आज कल वाला काम बचा है। बुक कभी भी जा सकती है अब। ठीक है। आपसे, मैंने कहा ना, आपसे कई गुना ज्यादा मुझे जल्दी है कि जल्दी से जाए वो प्रिंट पे, है ना। फिर कोई समस्या नहीं है। अच्छा। ठीक है। चलो, सब लोग बढ़िया बाकी? हाँ, है ना। तो ये है बुक का अपडेट। शनिवार भी दिन भर काम किया था, कल भी दिन भर काम किया, आज भी करना है। बस आपकी क्लास हुई कि इसके बाद कोई क्लास नहीं, फिर दिन भर आज बुक पे काम करना है। सो होप कि कल तक सब कुछ ओके हो जाए, है ना। चलो। हम्म। चलो बढ़िया, करें शुरू। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा, हॉस्टल वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे। कुछ बच्चे आ जाते हैं, भोजन कितने दिनों में समाप्त होगा। उसी प्रकार के कुछ और टाइप के क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है। इस काम के लिए वह 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग पूरा काम पूरा हो चुका है। तो काम समय पर ही हो, इसके लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है ना। देखो, अच्छा सवाल है। 124 डेज, 124 दिनों का टारगेट है। इसके लिए 120 लोग लगाता है 64 डेज तक, तो 64 डेज गए। तो अब हमारे पास 60 डेज बचे, 60 दिन हमारे पास बचे हैं। और वह देखता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। समझना, 120 लोगों को काम पर लगाया, उन्होंने 64 डेज तक काम किया, और उसने पाया कि 2/3 काम हो चुका है। तो मुझे बताओ कि कितना काम बचा। तो हमारे पास बचा 1/3 काम। कितने लोग काम करें, नहीं पता। ठीक है। और कितने दिन बचे हैं, तो 60 डेज बचे हैं। समझ में आ रही है बात? आप में से अगर कोई भी जिसने फर्स्ट डे ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो अब भी क्लास बंद करो, माई कोर्सेज में जाओ, मैथ्स में जाओ, चेन रूल क्लास नंबर 1 देखो पहले, तो ही समझ में आएगा। 120 लोगों ने 64 डेज काम किया, 2/3 काम किया, 1/3 काम 60 दिनों में कराना है। कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो 3 से 3 गया, ठीक है। 60 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और 2 से ये 2 भी गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 64 आ गई। बोलो हाँ या ना, है ना। इसका मतलब क्या है कि हमें मात्र 64 लोगों की जरूरत है। ठीक है।
तो 120 लोग थे और हमें ओनली 64 लोगों की जरूरत है, मतलब 56 लोगों को टाटा बाय बाय कर सकते हैं, है ना, इनको हम बाय बाय कर सकते हैं, इसलिए आंसर 56 आएगा। हम्म, आ रही है बात समझ में? हाँ, 124 डेज हैं और 120 लोग हैं। 120 लोगों ने 64 डेज में 2/3 काम किया, 1/3 काम 60 दिनों में कराना है, कितने लोगों की जरूरत होगी, ये आपका आंसर आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। एक और एकदम सेम क्वेश्चन है, पढ़ो इसको भी। हाँ जी, गांधी हॉल इंदौर, बिल्कुल। बाय बाय 56 पीपल, है ना। 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, इस कार्य को करने के लिए उसे 25 पुरुषों को काम पर लगाया। 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल 1/3 भाग सड़क बन पाया है। 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे, है ना, सुनिएगा। 40 दिनों का टारगेट था, 24 दिन जा चुके हैं, बचे हमारे पास 16 दिन। अब सुनना, 25 लोगों ने 25 लोगों ने 16 दिनों तक काम किया। 25 लोगों ने, सॉरी 16 नहीं 24 डेज तक काम किया और 1/3 काम हो गया, तो बचा कितना, 2/3, है ना। अच्छा, इन्होंने एक बात और बोली है, काम उसमें भी 4 दिन पहले खत्म करना है। भाई टोटल हमारे पास 16 दिन बचे हैं, उसमें भी 4 दिन पहले काम खत्म करो, तो 16 दिनों में से और 4 दिन उन्होंने बोला जल्दी चाहिए, मतलब अब हमें 12 दिनों में ही काम करना पड़ेगा। 60 में से, सॉरी 40 में से 24 दिन गए तो बचे 16 दिन। 16 दिन हमें काम करना है, उसने कहा और 4 दिन पहले काम खत्म करो, मतलब 12 दिन में ही काम खत्म करो, है ना। तो अब आपको 2/3 काम 12 दिन में करना है। तो देखिए, 3 से 3 गया, 2 से कैंसिल करा 6 बार, 6 से कैंसिल करा 4 बार, तो मतलब 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें कितने लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए। कितने अतिरिक्त लोग चाहिए, एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए, तो पहले से 25 लोग हैं, जबकि जरूरत 100 की है, मतलब कितने लोग हमें एक्स्ट्रा चाहिए, 75 लोग एक्स्ट्रा चाहिए। सी आपका आंसर है। सी इज द आंसर। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? हाँ, चलो सही है। टाइप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14, पढ़िए इसको। ओके, देखो यहां पे आपको मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, सुनना। ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:8 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो कितना है, 7:8 है ना। तो याद रखिए, ये किस चीज का अनुपात है, क्षमता का। क्षमता को हम क्या बोलते हैं, क्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। और याद रखना कि अगर क्षमता के अनुपात को पलट दें तो वो टाइम का, डेज का या समय का अनुपात बनता है ना। तो वो कितना बनता है, वो बनता है 8:7। अगर क्षमता का अनुपात 7:8 है तो समय का अनुपात क्या बनेगा, 8:7 बनेगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर किसी की क्षमता ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम, दूसरा कम होगा तो
पहला बढ़ेगा, है ना। तो क्षमता कम है, समय ज्यादा लगेगा, क्षमता ज्यादा है, समय कम लगेगा। अब बोल रहे हैं ए को लग रहे हैं 56 डेज। देखो, ए को लग रहे हैं 56 डेज, है ना। तो अगर 8 की वैल्यू 56 है, 8 बराबर 56, तो 1 बराबर 7, है ना। 1 बराबर 7, तो 7 गुणा 7। इसका मतलब बी अगर वही काम करेगा ना, तो 49 डेज में कर देगा। 49 इज द आंसर। ठीक है 64 वाले, 64 गलत हो जाएगा, 49 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डन है। हाँ, क्लियर। क्षमता ज्यादा, कम, समय ज्यादा, क्षमता ज्यादा, समय कम। 8 की वैल्यू 56, 8 × 7 56, 7 × 7 49, 49 इज द आंसर। अगला देखिए। बोलो। ठीक है, देखो, एक्स पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 डेज में कर सकती है। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। 10 पुरुषों की आरंभिक संख्या क्या है? आपको मैं एक बात और बता रहा हूं, जो जैसे कभी याद रखना, एक ए है, एक बी है ना, या कोई काम है, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर क्षमता का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो अगर ए रेशो बी है, तो काम करने वाले लोग, है ना, जो लोग काम करेंगे, जो लेबर्स होंगे, मेन होंगे, उनका रेशो भी ए और बी होगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? जो क्षमता का अनुपात होगा, एफिशिएंसी का अनुपात होगा, वही काम करने वाले लोगों का अनुपात भी होगा। क्यों? लोग ज्यादा होंगे, ज्यादा क्षमता से काम होगा। लोग कम होंगे, कम क्षमता से काम होगा। तो क्षमता के अनुपात को पलटने पर समय बनता है, लेकिन जो क्षमता का अनुपात होता है वही लोगों का अनुपात होता है, यह ध्यान रखना है ना। तो देखो, पहले कोई काम 30 दिनों में हो रहा था, बाद में 10 दिन पहले हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि भैया पहले कितने दिन लग रहे थे, तो पहले वो काम 30 डेज में हो रहा था। अब वो काम कितने दिनों में हो रहा है? तो अब वही काम 20 डेज में हो रहा है। तो दिन का या समय का अनुपात क्या बन रहा है? समय का अनुपात बन रहा है 3:2। तो मैं पूछूंगा कि बताओ क्षमता का अनुपात क्या है, या काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है? तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2:3, उल्टा, है ना। पहले 30 दिन लग रहे थे, अब 20 दिन लग रहे हैं, तो रेशो बनेगा 3:2। तो क्षमता का या काम करने वाले लोगों का रेशो क्या बनेगा? वो बनेगा 2:3। तो मुझे बस एक बात बता दो कि पहले से और अब में कितने का अंतर है? एक का। और कितने लोग ज्यादा है? 6 लोग। तो एक की वैल्यू अगर 6 है, तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे? तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे। शुरुआत में 12 लोग काम कर रहे थे, बी आंसर इसका। ठीक है, शुरू में कितने लोग काम कर रहे थे? 6 दूनी 12। अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 तिया 18। शुरुआत में कितने लोग? 12 लोग। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, अब यहां से शुरू होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, है ना। आदमी, महिला, बच्चे, ये वाले जो सवाल होते हैं, ये अब यहां पे आएंगे। पढ़ो जरा इनको अच्छे से। हम्म।
ठीक है। 5 आदमी 4 बच्चे किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी और 4 बच्चे किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, है ना। तो 2 आदमी और 3 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में करेंगे अगर एक आदमी के बराबर 2 बच्चे काम करते हो। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस के कई सारे टाइप होते हैं जो अभी हम सीखने वाले हैं। मेन आप इनका बेसिक समझिए, है ना। इसका बेसिक क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्षमता या एफिशिएंसी जरूर पता होनी चाहिए कि जो भी है, आदमी है, बच्चे हैं, महिला है, कोई भी हो, उनकी क्षमता आपको जरूर पता होनी चाहिए कि किसकी एफिशिएंसी क्या है। अच्छे से सीखना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। 5 आदमी और 4 लड़के मिलकर काम करेंगे तो 15 दिन, 2 आदमी और 3 लड़के काम करेंगे तो पता नहीं कितने दिन, पर एक आदमी जो काम करता है तो वो 2 बच्चों के बराबर है। तो आप इससे क्षमता कैसे निकालोगे, आदमी को यहीं रहने दो, बच्चे को इधर ले आओ, तो इधर बचा 2 और ये 1 गया इधर, तो आपको पता चल गया आदमी की क्षमता अगर 2 है तो बच्चे की क्षमता कितनी है, 1 है। ये पता चल गया। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा जरूर दिया रहेगा जिससे आपको पता चल जाएगा किसकी क्षमता क्या है। अब आगे सुनिए, अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा m1 इंटू d1 और m2 इंटू d2। कैसे, वो सुनो, है ना। आपको जो दिया है पहले वो रख दो कि भैया 5 आदमी और 4 लड़के अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। तो 2 आदमी और 3 लड़के अगर वही काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। अब जहां पे एम लिखा है वहां पे 2 रखो, जहां पे बी लिखा है वहां पे 1 रखो। भाई 5 आदमी 2 की क्षमता से काम करेंगे, 5 गुणा 2 10, 4 लड़के 1 की क्षमता से काम करेंगे 4, तो 5 का दुगना 10, 4 का गुणा 1, 10 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 14। तो 14 की क्षमता से 15 दिनों में काम होगा। इधर आ जाओ, 2 आदमी 2 की क्षमता से काम करेंगे 4, 3 लड़के 1 की क्षमता से काम करेंगे 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 की क्षमता से कितने दिनों में काम होगा, 14 की क्षमता से 15 दिनों में, 7 की क्षमता से कितने दिनों में। तो मुझे बताओ, 7 से ये 2 बार कैंसिल होता है क्या, तो 15 का दुगना हो जाएगा 30, तो 30 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बताओ, खेल समझ में आया, क्या करना है। और अभी हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि हर टाइप में आप मास्टर बन जाओगे, समझ जाओगे क्या करना है। बस पढ़ने पे ध्यान लगाया करो, ज्यादा से ज्यादा फुल स्क्रीन पर पढ़ा करो। जितना कमेंट में कम ध्यान दोगे उतना आपका दिमाग चलेगा, उतना अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट कम, पढ़ाई ज्यादा। क्लियर है, डन। एक बार और समझा दे। एक आदमी बराबर 2 लड़के, आदमी बटे लड़के 2 बटे 1, आदमी की जगह 2 रखो, लड़कों की जगह 1, 5 दूना 10, 4 एकम 4 14, है ना। 2 दूना 4 और 3 एकम 3 7, 14 15 7 कितने दिन में, आंसर आपका 30। और करते हैं अभी, और रुको जरा, अगला देखो, पढ़ो मतलब इसको पहले। हम्म, ठीक है। देखो, इसको भी मैं करके बता रहा हूं, सुनिएगा। 6 आदमी और 6 महिलाएं अगर मिलकर काम करें तो 8 दिनों में काम हो जाएगा, है ना। तो 2 आदमी और 24 महिलाएं अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में होगा, अगर 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं, है ना। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं,
आप इसको डायरेक्ट भी लिखना सीख सकते हो। डायरेक्ट लिखो ना, जो काम हमें बाद में करना है। 6 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर कोई काम करते हैं तो उन्हें 8 दिन लगते हैं। तो 2 आदमी और 24 महिलाएं अगर मिलकर काम करेंगे तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई, ये चीज आगे लिखना है पहले ही लिख लेते हैं। आगे देखो, 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं, 7 आदमी बराबर 12 महिलाएं, तो आदमी बटे महिला 12/7। क्लियर है ना। रख दो, 12 इंटू 6 72 और 7 इंटू 6 42 इंटू 8। फिर 12 गुणा 2 24 और 24 इंटू 7 कितना हो जाएगा 168। 28 और 2, हां, इंटू में आ जाएगा आपका x। चलो ये हो गया आपका 11, मतलब 114 इंटू 8। इनको जोड़ दो, 8 4 12, 6 2 8 9 और 192 कितने दिन। इसको कर लेंगे हम हल, है ना। तो किससे कैंसिल करा जाए, 9 2 11 12 4 5 6, है ना। 6 से कैंसिल हो जाएंगे क्या, हो जाएंगे। तो 6 से उड़ाया, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 9, ठीक है। और किससे हो सकते हैं, 8 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से उसको उड़ा दो, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 7 28, 4 पंजे 20। 4.75 डेज में आपका काम हो जाएगा, बी आंसर है। अब देखो, आप पहले से आपने और कम जगह में और शॉर्टकट में आपने क्वेश्चन को कर लिया। कोई दिक्कत तो पूछो। बताओ जल्दी। ठीक है, अब समझ गए सभी। चलो सही है। अब यहां पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज है ना। करने का तरीका सेम है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा चेंज तो हर क्वेश्चन में आएगा, है ना। पर आप सीख जाओगे सभी बहुत अच्छे से। इस बार पता है, जैसे पिछले 2 सवालों में उन्होंने क्षमता आपको डायरेक्ट दी थी, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट दिया हुआ था। इस बार ऐसा नहीं है। देखो, इस बार हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूं। 5 आदमी अगर किसी काम को 6 दिन में करेंगे, जबकि वही काम 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, 5 दिन में, है ना। जो काम 5 आदमी 6 दिन में करेंगे वो काम 10 महिलाएं 5 दिन में करेंगी। तो 5 महिलाएं 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो क्षमता निकालते हैं। इसको बराबर लिखो। देखो, काम तो दोनों ने सेम करा है, इसलिए इक्वल आएगा, है ना। 5 आदमी 6 दिन, 10 महिलाएं कितने दिन। तो आप इसको ऐसे करो कि 5 से तो 5 उड़ा दो, आदमी को यहीं रहने दो, महिला को इधर ले आओ, इधर 10 बचा, इधर 6, 10 का आधा कितना होता है 5, 6 का आधा कितना होता है 3। ये मिल गई आपको क्षमता। पिछले वाले में थोड़ा डायरेक्ट दिया था, इस बार थोड़ा सा उसको उन्होंने चेंज करके दे दिया। पता लगा लिया हमने किसकी क्षमता क्या है। आई बात समझ में, है ना। आदमी बटे महिला 10/6 मतलब 5/3। चलो अब अगली बात, आपको इन दोनों में से कुछ एक लेना है, क्योंकि किसी से भी आंसर आ जाएगा, और जो पूछा है वो तो लेना है। तो मैं ये ले लेता हूं। देखो, 5 आदमी अगर कोई काम करेंगे तो 6 दिन में, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष वही काम करेंगे तो कितने दिन में। देखो, जो पूछा है वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमेशा इस तरफ हम वो रखते हैं जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। तो हमें इसके बारे में भी पता है, इनके बारे में पता है। आप इससे भी आंसर ला सकते हो, इससे भी ला सकते हो, दोनों में से कुछ एक रखेंगे, क्योंकि हमें एक ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए और एक वो जो हमें नहीं पता है, जो निकालना है। अब बस 5 गुणा 5, तो ये हो गया 25 लोगों की क्षमता 6 से। 5 इंटू 5 25, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू एक्स।
इतना समझ में आया क्या? है ना? कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 5 आदमी 6 दिन, 10 महिलाएं 5 दिन, यहां तक सब ठीक है। 5 से 5 उड़ गया हमारा, 10/6 यहां भी ठीक है, 25 × 6 ठीक है। अच्छा यहां पे उल्टा है यार, है ना? यहां महिलाएं पहले लिखी हैं, तो 5 × 3 होगा 15, और आदमी बाद में लिखा है, 5 × 3 फिर से होगा 15, तो 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इंटू एक्स। 6 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से कैंसिल होगा 5 बार, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5। बी आंसर इसका 5। ठीक है। हाँ, महिलाएं प्रश्न में देखो पहले लिखा उन्होंने, महिलाएं पहले लिखा, पुरुष बाद में, महिलाएं पहले पुरुष बाद में। 5 × 3, 3 × 5, ऐसे होगा ये। समझे? आसान। और देखते हैं। अब देखो फिर थोड़ा सा चेंज है, पढ़ो अच्छे से, बताओ क्या चेंज है इस बार। हम्म। देखो यहां पे एक या शब्द आया है, उसके मैं आपको दो मतलब बताता हूं। देखो 5 आदमी या 8 महिलाएं, ध्यान से सुनना। 5 आदमी या 8 महिलाएं किसी काम को 26 दिन में करते हैं। अगर 5 आदमी काम करेंगे तो भी 26 दिन, और 8 महिलाएं काम करेंगी तो भी 26 दिन। इसका मतलब यह है, 5 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से काम करा लो, वो 26 दिन लेंगे। ठीक है? मतलब 5 आदमी काम करेंगे तो भी 26 दिन, 8 महिलाएं काम करेंगी तो भी 26 दिन। अब होता क्या है कि जब भी या शब्द आता है ना, और वर्ड आता है, तो इसका मतलब हम हमेशा इक्वल ले लेते हैं। भाई हमें पता है कि उनके 26 से 26 दिन कैंसिल होंगे, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 आदमी बराबर 8 महिलाएं, और आदमी बटे महिला और 8/5। तो ये हमको पता चल गई उनकी क्षमता, क्योंकि 26 से 26 कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब आगे इनमें से कुछ एक लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं। 5 आदमी काम करेंगे तो 26 दिन, उधर चलो। 4 आदमी 4 महिलाएं, 4 मेन और 4 विमेन काम करेंगी, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, है ना? तो देखो आदमी की क्षमता कितनी? 8, तो 8 × 5 कितना हो गया? 40, इंटू 26। इधर आ जाओ, 8 × 4 हो गया 32, 5 × 4 हो गया 20। तो 32 और 20 दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा 52 इंटू एक्स दिन, है ना? अब क्या कर सकते हो, 26 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 20 बार, तो आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया जी? 20 आ गया। बी आंसर इसका 20। आया समझ में? हम्म। बताओ जल्दी से, है ना? तो या के केस में आप डायरेक्ट, अब जैसे अगली बार आप जैसे ही देखोगे ना 5 आदमी या 8 महिलाएं, तो उनको सीधा लिख देना 5 आदमी बराबर 8 महिलाएं, है ना? ऐसे लिख देना। क्यों? क्योंकि उनके दिन तो इक्वल है, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे आगे जाके। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़िए। विजय कुमार बोल रहे हैं, सर हवा ही नहीं लग रही, मुझे उठा के पटक दो। ऐसा नहीं है विकास, विजय हवा लगेगी। चलो सुनो, देखो 8 आदमी या 17 महिलाएं, देखो या बोल दिया ना,
8 आदमी या 17 महिलाएं, तो इनको पहले ही कन्वर्ट कर सकते हो, आदमी महिला और 17 8, ये पहले ही हमें क्षमता पता चल गई। तो आप अब कुछ एक ले लो, जो पूछा है उससे ले लो। 8 आदमी काम करेंगे तो भी 33 डेज, 17 महिलाएं काम करेंगी तो भी 33 डेज, कुछ भी एक ले लो। तो हम ऐसा करते हैं, 8 आदमी काम करेंगे तो 33 डेज, तो आगे देखो 12 पुरुष और 24 महिलाएं अगर काम करती हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, 3 घरों को कितने दिनों में रंगेंगी, है ना। किसी घर को, मतलब पहले वो एक घर को रंग रही थी, अब 3 घर को रंगना है। कार्य हमेशा नीचे आता है, आपको पता ही है, तो वो नीचे आ जाएगा। आ रही बात समझ में। 8 पुरुष काम करेंगे तो 33 डेज, 12 पुरुष और 24 महिलाएं काम करेंगी तो कितने दिन, पहले एक घर रंगते थे अब 3, और मैंने आपको पहले ही कहा है 8 पुरुष या 7, या शब्द आया बराबर लगा दो, 8 पुरुष या 17 महिलाएं, तो आदमी की जगह 17 रखना है और महिला की जगह 8 रखना है। आ जाओ इधर, तो देखो 8 गुणा 17 गुणा 33 बराबर 12 में 17 का गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 का 4 कैरी 3, 17 और 3 204, है ना। फिर 24 में 8 का गुणा करेंगे, 32 का 2 3, 16 और 3 19, 192 गुणा x और बटे में कितना हो जाएगा 3, है ना। तो ये हो गया 8 गुणा 17 गुणा 33, और ये 3 को भी इधर ही ले लेते हैं और इनको नीचे ले आते हैं, 4 और 2 हो जाएगा 6, 9 हो गया और 2 और 1 हो गया 3, इनको काटापीटी कर लो, है ना। देखो 33 से ये कैंसिल हो जाएगा क्या, 33 से एक बार, 33 से 2 बार, है ना, और 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 17 का दुगना, आंसर इज 34 डेज। 34 इसका आंसर आ जाएगा, 34 डेज इज द आंसर, सी 34। बोलिए समझ में आया। फंडा समझोगे सब एक जैसे लगेंगे आपको, एकदम आसान, एकदम इजी, एकदम लड्डू। ठीक है, चलो सही है। अगला देखो, करो एकदम सेम क्वेश्चन जल्दी से। ब्लू लाइट का चश्मा ले लिया, चलो संजय आराम है अब आंखों को। अब माइंड होले होले खुल रहा है चलो अच्छी बात है। हम्म 4 पुरुष 6 महिलाएं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। 10 पुरुष 3 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना काम कितने दिनों में करेंगे। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, क्षमता पता लगानी है। देखो हम पहले सेटिंग जमाते हैं यहां पे पूरी, 4 पुरुष काम करें या 6 महिलाएं काम करें, लेकिन इस बार एक और चीज है, 4 पुरुष 6 महिलाएं 7 घंटे 12 दिन कॉमन है, तो आप पहले इसको पता लगा लो, 4 पुरुष 6 महिलाएं, तो आदमी बटे महिला 6/4 यानी 3/2, तो ये पता चल गई अपने को इनकी क्षमता। काम खत्म। अब आगे सुनो, 4 पुरुष अगर काम करें, 7 घंटे रोज काम करें तो उन्हें 12 दिन लगेंगे, है ना। यही काम अगर 10 पुरुष करें, साथ में 3 महिलाएं काम करें, 8 घंटे रोज काम करें, तो उससे दुगना काम करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। इधर अगर काम एक है तो इधर दुगना काम है। ये फ्रेमिंग आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, समझ में आया क्या। 4 आदमी 6 महिलाएं, आदमी बटे महिला 3/2, आदमी की क्षमता 3, महिला की क्षमता कितनी 2। 4 आदमी 7 घंटे 12 दिन, 10 आदमी 3 महिलाएं 8 घंटे रोज कितने दिन में दुगना काम करेंगे। काम हमेशा नीचे, इधर 1 उधर 2। चलो तो आ जाओ जरा
रखो, आदमी की जगह 4×3 = 12, लिख दूं डायरेक्ट 12, यहां 7 और यहां 12। चलो 10 का 3 गुना 30, 3 का दुगना 6, तो 30 और 6 को डायरेक्ट लिख दूं 36 गुणा 8 गुणा x/2, है ना। चलो काटा पीटी, तो 12×3 = 36, ठीक है, 2 × 4 = 8 और 4×3 = 12, तो कुल मिला के भैया 7 दिन बचा, 5 सेकंड नहीं लगे, आंसर आ गया 7। अब बोलो, समझे? हम्म, बिल्कुल ठीक। एक बार और बता देते हैं, चिंता ना करो। 4 आदमी या 6 महिलाएं, आप जब तक या का मतलब नहीं समझोगे ना, 4 आदमी से काम करवा लो या 6 महिलाओं से काम करवा लो, एक ही बात है। तो इसलिए हम यहां पे इक्वल लगाते हैं, है ना। तो क्षमता मिली, 4 आदमी 7 घंटे 12 दिन में एक काम करेंगे, उससे दुगना काम 10 आदमी 3 महिलाएं 8 घंटे रोज, तो कितने दिनों में करेंगे? जहां एम लिखा है वहां 3, 4×3 = 12, 7×12, 10 × 3 = 30, 3 × 2 = 6, 36, है ना, गुणा 8 और x, हल करा, आंसर आ गया आपका 7। ठीक है। हम्म, अब तो आप समझ गए होंगे, जल्दी से बता दो हाँ या ना, क्लियर है, समझ आ गई बात? हम्म, ठीक है। इजी बनाना ही तो सीखना है अपने को, ठीक है, चीजों को आसान बनाना ही सीखना है। फेवरेट चैप्टर हो गया, अभी तो और मजा आएगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बड़ा मजा आएगा इन चैप्टर में। हम्म, ठीक है। चलो अगला, इसको बताओ जरा। दिल गार्डन गार्डन हो गया। 6 आदमी 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में करते हैं, 4 आदमी 4 महिलाएं 5 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखो, 6 आदमी से काम करवा लो या 8 महिलाओं से काम करवा लो या 10 बच्चों से काम करवा लो, इस बार देखो 3 प्रकार के लोग आ गए, और किसी से भी काम करवाओ 65 दिन लगेंगे, तो 65 सब में कॉमन है, 65 कट जाएगा। 4 आदमी 4 महिलाएं 5 बच्चे, बाद की बात है। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए क्या है? उनकी क्षमता पता लगाना, उनकी एफिशिएंसी पता लगाना, कि किस बंदे को कितना टाइम लग रहा है, उनकी एफिशिएंसी पता लगाना हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो हमने आपको रेशो चैप्टर में क्या सिखाया? देखो, पहले तो ये और कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। अगर 2 होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अनुपात में सिखाया है कि अगर 3 हो तो उनको पलट दो। 3 को लिख दो 1/3, 4 को लिख दो 1/4, 5 को लिख दो 1/5। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लो भैया 60। कितना ले लो? 60। 3 से कैंसिल होगा 20 बार, 4 से कैंसिल होगा 15 बार, 5 से कैंसिल होगा 12 बार। तो ये आ गई क्षमता आदमी की, महिला की और बच्चे की। समझे खेल पूरा? अगर 3 प्रजातियां आ जाएंगी तो ऐसे हम क्वेश्चन को हल करेंगे, उनको पलटना पड़ेगा जो आपको रेशो चैप्टर में हमने सिखाया। ठीक है, गुड, है ना। 6 का आधा, 8 का आधा, 10 का आधा, 1/3, 1/4, 1/5, एलसीएम ले लिया 60।
3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, ये आ गया। और ये क्या है? ये इनकी क्षमता है। अब आगे देखो, है ना, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आदमी महिला बच्चे में से एक तरफ कुछ एक लेंगे, सबको लेने की जरूरत नहीं है ना, तो हम आदमी ले लेते हैं। भाई 6 आदमी काम करेंगे, तो कोई भी काम करेगा दिन तो 65 ही लगना है, तो 6 आदमी काम करेंगे तो 65 दिन, है ना। तो 4 आदमी, 4 महिलाएं और 5 बच्चे अगर काम करेंगे तो कितने दिन? ठीक है, सबकी क्षमता हमें पता है, उनकी जगह पे उनकी क्षमता आपको सबको रखनी है ना। तो आदमी की क्षमता है 20, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12, यानी 120 इंटू 65। इधर चलो, 20 का 4 में गुणा कर दिया 80, 15 का 4 में गुणा कर दिया 60, और 12 का 5 में गुणा कर दिया तो फिर से 60, है ना। और इंटू में क्या आ जाएगा? x। 120 गुणा 60 बराबर 12 8 20 यानी 200, गुणा हो जाएगा x। 120, 60 और 200, ठीक है। तो 50 से 5 बार, 50 से 3 बार, 50 बोल रहा हूं यार, सॉरी, 40 से 5 बार और 40 से 3 बार, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 5 से कैंसिल हो गया आपका 12 बार, 12 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 1 मिनट, अरे यार 65 है, मैंने यहां पे 60 क्यों लिख दिया? सॉरी, यहां 65 है ना, 65, 120 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 200, है ना। चलो, तो 40 से कैंसिल हुआ 5 बार, 40 से कैंसिल हुआ 3 बार, 5 से कैंसिल हुआ 13 बार, 39 डेज इज द आंसर। 39 डेज, 39 दिन। क्लियर है? बी आंसर इसका 39। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, यस। तो ये थोड़ा और अच्छा लेवल का सवाल था, लेकिन अब आप इसको भी समझ गए कैसे करना है। अच्छा जी, ठीक है। 39, 39 में इतने दिल बनाने की क्या जरूरत है? हम्म, रेशो और परसेंटेज चैप्टर सबका पढ़ा हुआ होना चाहिए। रेशो परसेंटेज पढ़ो, उसके बिना ये सब दिक्कत ही आती रहेगी आपको। रेशो परसेंटेज अवश्य रूप से आप पढ़ें। हम्म, बिल्कुल। जैसे मैथ्स में पीडीएफ मिलती है, वैसे बाकी, अरे तुम पीडीएफ का क्या करोगे? पढ़ते लिखते हो नहीं। जितनी ज्यादा पीडीएफ्स मिलेंगी उतने तुम कंफ्यूज होंगे और परेशान होंगे। मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में आपके लिए ये काम का है, और इसको नोट्स बना के नहीं दिया जा सकता। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको नोट्स मिलते हैं ना। पीडीएफ का क्या करोगे? कहां लेके जाओगे इतनी पीडीएफ? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही ऊपर जाना है ना। पीडीएफ का चक्कर छोड़ो और सीखने पे ध्यान लगाओ, है ना। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो जितनी पीडीएफ कलेक्शन में परेशान रहता है वो पढ़ता ही नहीं है। उसका दिमाग बस इन्हीं चीजों में चलता है, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो प्रभु आप पढ़ें, ठीक है, पीडीएफ का टेंशन छोड़ें। बुक का क्या हो रहा है वो हम क्लास की शुरुआत में ही बता चुके हैं। ठीक है, चलो एकदम मस्त। हम्म। चलो सही है। विजय कुमार बैठे बैठे गिर गया, तो खड़े हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बैठ जाओ, वापस से खड़े हो जाओ अच्छे बच्चे जैसे। हम्म।
जो चैप्टर हो गए वो रिपीट करवाएंगे क्या? नहीं, जो हो गए वो हो गए। वीडियो के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है प्रोसेसिंग में, तो आप उसको फिर ले सकते हो। ठीक है। हाँ, पुरानी क्लासेस देख लोगे ना, सब नियम कायदे समझ में आ जाएंगे आपके। ना कमेंट बताते हैं कि आप एकदम नए नए मैदान में कूदे हो। परसेंटेज रेशो पढ़ो, सब फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। हाँ, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। हाँ, ऐप अपडेट कर लो। अब डेटा तो नहीं लग रहा है, अब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? और अगर आ रही है तो सपोर्ट टीम को मेल करना है ना, अगर कोई और छोटी मोटी समस्या है। बाकी जैसे डेटा आपका लगने वाला प्रॉब्लम था, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी चीजें थी तो वो हमने सॉल्व करवा दी। कुछ और चीजें हैं जो अभी हो जाएंगी। बाकी कोई बड़ी गंभीर समस्या तो नहीं है ऐसी, सब सही है। 2-3 दिन पहले जो अपडेट आया है उसको अपडेट करो, आपका डेटा का प्रॉब्लम सॉल्व। वर्जन 2.2.9 है शायद, वो उसको अपडेट करो, डेटा की समस्या खत्म। 2-3 दिन पहले ही आया है वो। कतई जहर। हम्म। ठीक है, मजा आ रहा है। ओके, चलो, नो प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़िया। अरे डेटा तो लगेगा ना, तुम क्या चाह रहे हो कि डेटा ही ना लगे? हाँ सर, क्लास देखने में डेटा लगता है तो डेटा तो लगेगा ना प्रभु। डेटा ही ना लगे तो कैसे काम चलेगा? डेटा बहुत ज्यादा ना लगे, जैसे पहले 1-1 2-2 GB लग जाता था, तो अब वो शायद 150 200 250 MB पे आ गया होगा। इतना तो लगेगा ना। ठीक है, या तो मुकेश अंबानी के दामाद बन जाओ तुम, तो फिर सब तुम्हारे हिसाब से ही होगा। फिर डेटा की समस्या ही खत्म। ठीक है। ओके। ठीक है, चलो बस। तो इतना ज्ञान आज के लिए पर्याप्त है ना? 200 200 MB के आसपास लग रहा है, इतना तो लगेगा यार। अब इससे ज्यादा और क्या करें तुम्हारे लिए, है ना? हम्म। चलो, तो बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए ध्यान रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कल चैप्टर को एंड करते हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। ऊपर वाला सद्बुद्धि हमेशा देते रहे, उसमें कोई कंजूसी ना करे, है ना? चलो, बाय बाय, धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सब लोग मस्त हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छी चल रही है पढ़ाई? वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी का स्वागत। ठीक है, आज चेन रूल चैप्टर को एंड करने का भरपूर प्रयास करेंगे और कल से टाइम एंड वर्क, समय कार्य, नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है। हम्म।
चलो सब लोग बढ़िया। जय श्री राधे, राम राम, जय श्री महाकाल। हाँ, क्लास स्टडी शीट आपकी अभी कुछ पेंडिंग है, मैं करवाता हूँ, मेरे कारण ही वो रुकी हुई है ना। मैं करवाता हूँ उसको, चिंता ना करो, मिल जाएगी। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का शुभारंभ। है ना, चैप्टर का शुभारंभ नहीं, क्लास का शुभारंभ। चैप्टर का तो आज अंत है। दो आदमी तीन लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को तीन आदमी दो लड़के 8 दिन में कर सकते हैं। दो आदमी एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा। अब यहां पे क्षमता, कल मैंने आपको सिखाया था, अगर कोई भी नया है तो पहली बात तो आज क्लास लेना मत, पहले इस चैप्टर की पुरानी क्लास देखो, या कल से नया टॉपिक शुरू होगा उसको देखना, है ना। कल मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे सवालों में क्षमता का पता होना जरूरी है, एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाता हूं इसमें करना क्या है। देखिए, आपसे दो कंडीशंस के बारे में कहा गया है कि दो आदमी और तीन लड़के अगर मिलकर काम करेंगे तो काम 10 दिन में हो जाएगा, और यही काम अगर तीन आदमी और दो लड़के मिलकर करेंगे तो काम 8 दिन में हो जाएगा, है ना। तो दो आदमी एक लड़का, इस कंडीशन को छोड़ के रखो, इसको बाद में देखेंगे। पहले जरूरी क्या होता है, एफिशिएंसी यानी क्षमता का पता लगाना, है ना। तो क्षमता कैसे पता लगाएंगे इस बात को समझना। 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करिए तो ये हो जाएगा 20 मैन और 30 बॉय, और इधर से आप करोगे तो 24 मैन और 16 बॉय, ये आ गए, है ना। यहां पे 20 को माइनस करोगे तो इधर आपके 4 मैन बचेंगे, इसको माइनस करोगे तो आपके पास 14 बॉय बचेंगे, और यहां पे अगर आप एम और बी का रेशो निकालने जाओगे 14/4 यानी 7/2, 7/2, ये आपका रेशो बन जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका 2 बन जाएगा, है ना। ऐसे एफिशिएंसी निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस में। दोनों कंडीशंस को आमने सामने रखो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। अब आपको यह पता चल गया। अब क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, तो इसमें से कुछ एक लेंगे, और जो पूछा है उसको तो लेना ही है, तो हम इसको ले लेते हैं। देखना, दो आदमी तीन लड़के काम करेंगे तो 10 दिन, और अब जो पूछा है उसको ले लेते हैं, दो आदमी एक लड़का। दो आदमी और एक लड़का अगर उसी काम को करेगा तो कितने दिन, है ना। तो चलो समझना, एम की जगह 7, तो 7 का दुगना 14 और 3 का दुगना 6, तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, तो 20 × 10। इधर आ जाओ, 7 का दुगना 14 और 2 एकम 2 मतलब 16, तो ये आ जाएगा 16 × x। ये हो गया 200/16। 200 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे तो ये आपका बनना चाहिए 12.5, है ना, 12.5 डेज। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 12.5 दिन, 12.5। बताओ, क्लियर है, समझ में आ गई क्या बात आप सभी को। ठीक है, जो दो कंडीशंस के बारे में आपको सब कुछ बताया गया था उन्हें आप इक्वल रखोगे, तो इतना आपने जब इक्वल रखा तो आपको समझ में आ गया कि क्या करना था, है ना। हम्म, ये आपने सॉल्व करा, फिर इनमें से कोई एक कंडीशन ले लो और जो पूछा है उसको ले लो, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्या करना है। दो स्टेप में होना ही है। समझ गए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ, डन है, ओके है। हाँ, देखो, इन दोनों को सॉल्व करा तो आपको एम और बी दोनों की क्षमता मिल गई, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लो और जो पूछा है उसको ले लो, है ना। तो जहां एम लिखा है वहां 7 रखा, जहां बी लिखा है वहां 2 रखा, तो ये आया 20 × 10, ये आया 16 × x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12.5। सेम क्वेश्चन में दे रहा हूं, करके बताइए सब लोग, एकदम सेम क्वेश्चन है, करिए। हम्म,
ठीक है, चलो एकदम मस्त। जो रेगुलर हैं उन्हें ही समझ में आएंगी बातें अब, है ना। जो घूमते फिरते आए हैं, कभी कभी पढ़ने आते हैं, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। देखो क्या बोल रहे हैं, दो आदमी और सात लड़के अगर काम करेंगे तो काम 14 दिन में हो जाएगा। इसी काम को तीन आदमी और आठ लड़के, तीन आदमी और आठ लड़के करेंगे तो यही काम 11 दिनों में होगा। तो इससे पहले हम इनकी क्षमता, एफिशिएंसी आराम से पता लगा लेंगे। हम्म, ठीक है। 14 का गुणा करा तो यह आ गया 28 आदमी और 14 × 7 98 लड़के। 11 का गुणा करा 33 आदमी और 88 लड़के। 33 में से 28 गया तो 5 बचेगा। 98 में से 88 गया तो आपके पास 10 बचेगा। तो अगर एम और बी को देखेंगे तो 10/5 यानी 2/1। तो ये मिल गई हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लो, तो किसी को भी ले लेंगे, आंसर कभी भी अलग नहीं आ सकता। ये हो गया, ये लोग मिलकर काम करेंगे तो 14 दिन। यही काम अगर 8 आदमी और 6 लड़के करेंगे तो कितने दिन। ठीक है, ओके है। चलो, तो 2 का दुगना 4 और 7 एकम 7, तो 7 और 4 को लिख देते हैं 11 गुणा 14। इधर आ जाओ, 8 का दुगना 16 और 6 एकम 6 22, तो ये बन जाएगा 22 × x। समझ में आई बात। 11 × 14 22 × x। 11 से कैंसिल 2 बार, 2 से कैंसिल 7 बार, तो बड़ी ही आसानी से आंसर आ जाएगा 7 डेज। ए इज द आंसर, 7 दिन। बोलो ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ठीक। हाँ, अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़िए, इसको पढ़ें आप। वेरी गुड। हाँ, मैथ्स फाउंडेशन में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि वो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है। हम्म, फुटबॉल हो गया अब। मजा आ गया। आ जाओ, देखो, दो पुरुष एक महिला किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती हैं। 4 महिलाएं, दो पुरुष उसी काम को 8 दिनों में खत्म कर सकते हैं। एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपए मिलते हैं, एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे। समझना बात मेरी। दो आदमी और एक महिला किसी काम को 14 दिनों में करती थी, जबकि 4 आदमी और 2 महिलाएं, नहीं उल्टा है यहां पे ना, उल्टा लिखा है। 4 महिलाएं पहले लिखा है और 2 पुरुष बाद में लिखा है। ये लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो यही काम कितने दिनों में होगा, 8 दिन में होगा, है ना। देखो, मैंने आपको पहले शायद नहीं बताया हो, अभी मैं बता देता हूं। पैसा हमेशा क्षमता के हिसाब से या काम के हिसाब से बढ़ता है। समय कार्य वाले चैप्टर में अपन लोग इस बात को सीखेंगे, है ना। तो क्षमता का अगर अनुपात पता है, उसी अनुपात में पैसा हम बांट देंगे। तो सुनिएगा मेरी बात, इनको इक्वल रख लो। 2 आदमी
और एक महिला अगर काम करेगी तो 14 दिन, और इसी काम को 2 आदमी और 4 महिलाएं करेंगी तो 8 दिन। 14 का गुणा करो, 28 आदमी, 14 महिलाएं। 8 का गुणा करो, 8 दूनी 16 आदमी और 32 महिलाएं। ठीक है, अब आगे सुनो। 32 में से 28, सॉरी 28 में से आपका अगर 16 चला जाएगा तो आपके पास 8 आदमी बचेगा, और 32 में से अगर 14 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका, 18 बचेगा क्या, है ना। 14 और 4 18, है ना। ठीक है, इनका और आप रेशो बना लो, आदमी और इधर महिला। 18 और 8 का रेशो बना लो तो ये आ जाएगा 9/4, 9:4, है ना। अब आपसे क्या कहा गया है, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 2 पुरुष 1 महिला 14 दिन, और जबकि 2 पुरुष और 4 महिलाएं 8 दिन। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 × 4 32, 14 28 और 14 महिलाएं, है ना। 28 में से अगर 16 चला जाएगा, यहां गलती कर दी ना अपन ने, यहां गलत लिख दिया। ठीक है, यहां पे आपका क्या आना चाहिए, यहां 12 आएगा ना, 12 आदमी आएगा। ठीक है, तो 18 और 12 को सॉल्व करोगे तो 6×3 = 18 और 6 दूनी 14। ठीक है, ये हमें मिल गई इनकी क्षमता यानी इनकी एफिशिएंसी। अब आगे सुनो। एक पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं, तो मुझे बताओ हर पुरुष को 600 रुपए मिलते हैं, अगर 3 की वैल्यू 600 है, 3 बराबर 600 है, तो 1 बराबर 200। 3 की वैल्यू 600, 1 बराबर 200, तो इस हिसाब से 2 बराबर 400 रुपए। तो प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, प्रत्येक महिला को 400 रुपए मिलेंगे। सी आपका आंसर है, 400 रुपए। आई क्या बात समझ में। 3 बराबर 600 तो 2 बराबर 400, ये यहां पे किसी काम का नहीं था, इनको आप डायरेक्ट कर सकते थे, है ना। 3 बराबर 600, 1 बराबर 200, 2 बराबर 400, तो हर महिला को 400 रुपए मिलेंगे। तो पैसा हमेशा क्षमता के हिसाब से बटेगा। इस बात को आप टाइम एंड वर्क में और अच्छे से सीखोगे। कोई दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हम्म, ओके। हम्म, जितनी भी आप फालतू की बातें करेंगे कोई जवाब नहीं मिलेगा, आप 100 बार लिखो भले। नहीं मतलब नहीं, केवल काम की बात, पढ़ाई की बात, जो चल रहा है उसकी बात, बाकी आप खूब कॉपी पेस्ट करो, कुछ नहीं होना है। हम्म, ठीक है। 8 आदमी 12 लड़के किसी कार्य को, यहां को आएगा, किसी कार्य को, है ना, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40 आदमी 45 लड़के से तिगुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में। इससे मिलेगी क्षमता, है ना। देखो पहले क्षमता निकालते हैं। 16 आदमी 8 घंटे में वही काम करेंगे जो 12 लड़के, 12 बॉयज 24 घंटों में करेंगे। 16 आदमी 8 घंटे में, 12 लड़के 24 घंटे में, है ना। तो आप यहां पे आराम से रेशो बना लो, M/B ले लो और काटा पिटी कर लो, है ना। तो 8 से कैंसिल करोगे 3 बार, ठीक है। तो इसको ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा आपका 12 × 3 और नीचे हो जाएगा आपका 16, ये 16 इधर आ जाएगा। 4 × 4, 4 × 3, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा 9/4। चाहो तो यहां कर सकते थे 4 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो 3 × 3 = 9 और 4। तो आदमी की क्षमता और लड़के की क्षमता आपको यहां से मिल गई। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, 8 आदमी और 12 लड़के अगर किसी काम को करेंगे तो 12 दिन में, है ना। तो 40 आदमी, थोड़ा सा इधर लेते हैं,
8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को करेंगे तो 12 दिन में, इसी काम को 40 आदमी और 45 लड़के, अगर इससे 3 गुना काम, मतलब इधर के काम को 1 मानेंगे तो इधर के काम को इससे 3 गुना मानेंगे, इससे 3 गुना काम कितने दिनों में कर देंगे? ये आपका क्वेश्चन बन गया। यहां पे समय वाला एक नई चीज आ गई, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग करते हैं। देखो 9 गुणा 8 72, 4 गुणा 12 48, और कितने दिन लग रहे हैं? 12। यहां आ जाओ, 9 गुणा 4 36, 4 गुणा 45 180 बटे में 3, और गुणा हो जाएगा x का। इनको जोड़ देते हैं, 8 2 10, 7 4 11 12, 120 गुणा 12 गुणा 3, ये 3 इधर आ गया, इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा आपका 540 बराबर में x। ठीक है, और क्या कर सकते हो? तो 3 से अगर उड़ाओगे तो ये 180 बार कैंसिल होगा, और 60 से ये 2 बार, 60 से ये 3 बार, है ना, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, तो कुल मिला के बचेगा 8। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। 8 दिन आपका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। देखो कितने सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। अगर देखा जाए सबसे पहले करेक्ट आंसर तो वो दिया है जीतू पटवारी ने, क्या बात है। फिर सुनीता, फिर उसके बाद सही आंसर दिया है पप्पू, फिर अमर, और फिर बहुत लंबी लाइन है। वेरी गुड, 8 इसका सही आंसर है। आ रही बात समझ में? 8 आदमी 12 लड़के 12 दिन, 40 आदमी 45 लड़के कितने दिन, अगर पहले से 3 गुना काम हो। ये आपको पहले दिन से करना सिखाया, बस क्षमता कैसे निकालनी है वो आपको यहां पे सीखना था। और ये भी अब आप शायद पक्के हो गए होंगे अगर कल से या शुरू से इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, हाँ बिल्कुल जी, कोई दिक्कत। 16 आदमी 8 घंटे, 12 लड़के 24 घंटे, ये यहां पे आ गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके देखो, 5 इंजन 9 घंटे रोज काम करके 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करें। 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितने की दूसरी प्रकार के 4। देखो पहले क्षमता पता लगाना जरूरी है। पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, बोलो हां या ना। पहले प्रकार के 3 इंजन दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, इधर आप जाओगे तो ये हो जाएगा 4, इधर जाएगा 3। ये बात एकदम स्पष्ट है, 4/3। ये मिल गई आपको क्षमता। अब आ जाओ जरा देखो, 5 इंजन 4 की क्षमता से 9 घंटे रोज 6 मेट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो 8 इंजन की क्षमता दूसरी वाली 3, 10 घंटे रोज चलेंगे तो कितनी कोयले की खपत करेंगे। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जो भी क्षमता होती है उसका अपन गुणा करते हैं। ठीक है, समझ गए?
5 इंजन 4 की क्षमता से 9 घंटे 6 मेट्रिक टन, 8 इंजन 3 की क्षमता से 10 घंटे कितने मेट्रिक टन। चलो इसको कर लेते हैं अपन लोग सॉल्व, है ना। तो 4 से कैंसिल हो गया ये 2 बार, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। 3 से कैंसिल हो गया ये 3 बार, है ना। 5 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार, ठीक। और 3 से कैंसिल हो गया ये 2 बार। तो 4 का दुगना 8। तो सिंपल आंसर है 8 मेट्रिक टन, 8 मेट्रिक टन सी आंसर आएगा। क्लियर है। एकदम आसान, बस इंजन की क्षमता का अनुपात निकालना था और इनको रखना था, दैट्स इट। ओके, वेरी गुड, ठीक है। इस बार फिर सबसे पहले करेक्ट आंसर जीतू पटवारी, उसके बाद करेक्ट आंसर दिया किसने है, आशुतोष, उसके बाद रोशनी और सुनीता, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। इसको देखिए, एक पुरुष की कार्य क्षमता महिला की क्षमता से दुगनी है और महिला की क्षमता बच्चे की क्षमता से दुगनी है। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा किसी काम को 7 दिन में, एक लड़का अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, देखो, आदमी को एम लिख देते हैं, महिला को विमेन डब्ल्यू लिख देते हैं और बच्चे को चिल्ड्रन लिख देते हैं। पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी, महिला की क्षमता बच्चे से दुगनी। तो बच्चे की क्षमता को अगर 1 माने तो महिला की क्षमता दुगनी और आदमी की क्षमता महिला से दुगनी। तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या बनेगा भाई, इससे दुगना ये और इससे दुगना ये, तो क्षमता बनेगा 4, 2 और 1, है ना। एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा मिलकर, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, ये मिलकर किसी काम को 7 दिनों में करते हैं। तो एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्लियर है इतनी बात, एक लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा। वेरी गुड, है ना। तो देखो 4 रखेंगे यहां पे, 2 एकम 2 और 1 गुणा 1, तो 4, 2, 6 और 1 7, सबका टोटल 7 आ जाएगा क्या, 7 गुणा 7। इधर चले तो 2 एकम कितना, सॉरी बच्चा है तो इसको तो अपन सी लिखेंगे ना, एक बच्चा, तो 1 गुणा 1 और x, तो 49, 49 ये आ जाएगा। अगर एक बच्चे से काम कराओगे 49 डेज आंसर आ जाएगा। 49 इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है क्या। वेरी गुड। अब नाम लेने लगे तो तुम लोग इतने आंसर लिखोगे ना। चलो फिर देखते हैं सबसे पहले करेक्ट आंसर किसने दिया है, अफजल सतना, उसके बाद सेकंड नंबर पे जीतू और थर्ड नंबर पे शिवराम बघेल, आशुतोष, है ना, उसके बाद प्रियंका और अखिलेश। वेरी गुड, ये इन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया था। ओके भाई, चलो एकदम सही। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। पढ़िए, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इस बार कुछ ऐसा अलग होने वाला है जो आपको नया मिलेगा, अभी तक अपन ने नहीं करा। ठीक है। अरे संदीप कुर्मी सुधर जाओ तुम, क्या बोलो जुबा केसरी लगे पड़े हो। ठीक है, यही चाहते हो ना कि सर बोल दें एक बार, बस अब तो चुप हो जाओ। हम्म 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं, उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा।
पहले निकालो क्षमता और सुनो क्या करना है ना। देखो इन्होंने क्या बोला, 16 महिलाएं अगर कोई काम करेंगी तो 12 दिन, यही काम अगर 12 पुरुष करेंगे तो लगेंगे 8 दिन, है ना। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, ये एक बाद का पार्ट है। पहले हम पता लगाते हैं यहां पे अनुपात, है ना। तो देखो, अच्छा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 16 महिलाएं और यहां आ जाएगा 8 पुरुष। और मैं आपको बोलूं इस बार इसको इतने पे ही रहने दो, इस बार क्षमता मत निकालो। यहां पे इसका क्या मतलब है, 16 महिलाएं 8 पुरुष के बराबर है। आप चाहो तो इसको और शॉर्ट कर लो, 16 का आधा 8, ठीक है, या 8 का ही भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। आप इतने के आगे मत बढ़ना, इस बार क्षमता मत निकालो। क्यों मत निकालो मैं बता रहा हूं। चलो अब देखो 16, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा काम किसी ने करा, फिर आदमी कुछ चले गए, उनकी जगह महिलाएं आ गई, तो यहां क्षमता से ज्यादा जरूरी क्या है, हम इनको थोड़े टुकड़े में कर सकते हैं। कैसे समझना, देखो आप किसी भी एक को बेस ले लो, अगर 12 आदमी काम करेंगे 8 दिनों तक तो कुल कार्य कितना होगा 96। पूरा समझना खेल, कुल कार्य कितना होगा 96 होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, 16 पुरुषों ने 3 दिन तक काम किया, यानी कितना काम किया 48। 12 लोग 8 दिन तक काम करेंगे 96, जबकि 16 आदमियों ने, हमने आदमी को बेस लिया, आदमियों का देखा कि अगर पूरा काम आदमी करेंगे, महिला से भी कर सकते थे लेकिन हमने आदमी से करवाया, 12 गुणा 8 पूरा काम 96, 16 लोगों ने 3 दिन तक काम किया 48, तो शेष कार्य भी कितना है 48 है। अब सुनना, 16 पुरुष थे, 10 चले गए, 6 बचे और उनकी जगह 4 महिलाएं आ गई। कौन आ गई, 4 महिलाएं आ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास 6 आदमी हैं और 4 महिलाएं आ गई, तो काम तो कोई एक करेगा, दोनों तो साथ में काम कर नहीं सकते। तो मुझे बताओ, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर एक आदमी, तो 4 महिलाओं के बराबर 2 आदमी होंगे क्या। अरे 2 महिला का काम एक आदमी कर सकता है, तो 4 महिला का काम 2 आदमी कर सकते हैं। 6 पहले से थे, 2 और आ गए, तो कितने आदमी हो गए भैया 8। तो बचा कुचा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 6 दिनों में हो जाएगा। डी आपका आंसर है। अब बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक है, अब नाम लेने लगे तो कुछ लोग तो तुक्का मारना चालू कर दिए, है ना। ठीक है, अब यही समस्या है तुम लोगों के साथ, नाम के चक्कर में तुक्का मारते हो, कुछ तो आंसर आएगा, है ना। तो 4 दिन 5 दिन सब लिख दिया कमेंट में, अब पता ही नहीं चलेगा सही किसने दिया था। 6 इसका सही आंसर होगा। समझ रहे हो बात। 12 आदमी 8 दिन तक काम करेंगे, टोटल वर्क है 96, 16 लोगों ने 3 दिन तक काम किया 48, शेष काम बचा 48। 16 में से 10 लोग चले गए, 6 आदमी बचे, 4 महिलाएं आ गई, 4 महिलाओं का काम 2 आदमी कर सकते हैं, तो 6 और 2 8 आदमी अगर बचा कुचा काम करेंगे तो 6 दिन में काम हो जाएगा। 6 इज द आंसर। बोल दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सब पता है, तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ है ना, सब पता है तुम क्या सोचते हो क्या करते हो। हम्म 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक साथ काम करना शुरू किया, हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ देते हैं, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब मारो तुक्का। ठीक है विशाल, ठीक है, जब जरूरत होगी करेंगे।
चलो देखो, देखो 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ये बहुत अलग सवाल है। आप पहले कुल कार्य निकालिए। 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी हमें टोटल 1600 यूनिट काम करवाना है ना। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़कर चले जाते थे, है ना। तो देखो हुआ क्या होगा, पहले 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो कितना काम हो गया, 400। फिर 5 लोग चले गए, तो अब 35 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा, तो 350 काम हो गया। फिर 5 लोग चले गए, फिर 30 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया, 300। फिर 5 लोग चले गए, फिर 25 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो 250 यूनिट हो गया। फिर 5 लोग चले गए, फिर 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो कितना काम हुआ होगा, 200। अब एक बार जरा अभी तक ये देख लो कि कितना काम हो गया। कुल काम कितना करवाना है, 1600 करवाना है ना। तो देखो 400 और 300 700 और 200 900, और ये हो गया आपका 600। इन सब का टोटल आ रहा है 1500। हमें 1600 यूनिट काम करवाना है, 1500 यूनिट काम करवा चुके हैं। अब अगर 5 लोग चले जाएंगे तो 15 लोग बचेंगे, और अगर 10 काम कराएंगे तो 150 काम हो जाएगा। अरे भैया 150 काम नहीं करवाना है, अब हमें मात्र 100 यूनिट काम करवाना है, मतलब पूरे 10 दिन काम नहीं चलेगा, है ना। अब हमें मात्र 100 यूनिट काम करवाना है, कितने दिन तक काम कराएं, तो सुनिए, 100 में 15 का भाग देंगे, 5 से 20 बार कटेगा, 5 से 3 बार कटेगा, 3 छंग 18, 2/3 दिन। तो सुनो, 10 20 30 40 50 और 6 सही 2/3, पूरा कार्य 56 सही 2/3 दिनों तक हुआ। ये आपके क्वेश्चन का शुद्ध आंसर हो जाएगा, 56 सही 2/3, 56 2/3। बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर बता रहे हैं, 40 लोगों से 40 दिन में काम पूरा हो सकता था, यानी कुल काम कितना है, 1600। 40 लोगों ने 10 दिन काम किया, फिर 5 लोग चले गए, 35 लोगों ने 10 दिन काम करा, फिर 5 लोग चले गए, 30 लोगों ने 10 दिन, 25 लोगों ने 10 दिन, 20 लोगों ने 10 दिन। हमने जब इनका टोटल करा तो 1500 आया, मतलब 1500 यूनिट काम तो अभी हो गया। तो 1600 में से 1500 हो गया, 100 यूनिट काम बचा, जो मुझे करवाना है 15 लोगों से। तो 15 लोग कितने दिनों में 100 यूनिट काम करेंगे, तो 6 2/3, तो 50 दिन ये, 6 2/3 ये, पूरा काम 56 सही 2/3 दिन में होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। आया समझ में? 15 कहां से आया, 5 लोग चले गए ना, अरे 5 कम होते जा रहे हैं, तो 20 में से और 5 चले जाएंगे, अब 15 ही लोग बचे, लेकिन काम 100 ही कराना है। तो 15 लोग कितने दिन तक काम करेंगे, 100 काम हो जाए, 6 2/3, तो ये पूरा जुड़ेगा, तो पूरे कितने दिन लगेंगे भैया, 56 सही 2/3 दिन। बी आंसर है, 56 2/3। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं। आया समझ में? ठीक है, और इसी के साथ आपके क्वेश्चंस खत्म, चैप्टर खत्म, सब कुछ यहां पे एंड। ठीक है, तो चेन रूल एक छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मैं थोड़े अलग क्वेश्चन करा के इसको पढ़ा देता हूं ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। फिर जब हम टाइम एंड वर्क पढ़े और वहां पे जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपसे वहां पे चीजें बने, है ना। तो अब मेन चैप्टर अपना स्टार्ट होगा कल से, जिसका नाम रहेगा समय कार्य, है ना, टाइम एंड वर्क। और फिर उसी की एकदम फोटोकॉपी मिल रही है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, समय अभी बचा है। तो इसका आप फायदा उठाएं, खाना खा लो, जब तक अगली क्लास की तैयारी कर लो, है ना। और मस्त मजे से पढ़ो, कमेंट पे कम ध्यान दिया करो, फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो, मजा आएगा। ठीक है, हाँ। अब सबसे बड़ा सवाल बुक का, तो अब बुक जब प्रिंट पे चली जाएगी तो ही हम आपको बताएंगे, है ना। सीधे अब आपको गुड न्यूज देंगे, उस बीच में अब कुछ नहीं बताएंगे। तो आप 1-2 दिन और इंतजार करो, सीधी आपको खुशखबरी देंगे। ओके, हाँ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं, इसके लिए आप पुराने पेपर्स देखिए, आपको पता चलेगा क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है।
जो आता है वही आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, और ये एक मैथ्स की